नमस्ते। मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाई कास्टिंग गेट्स फेल। हम जानते हैं कास्टिंग में कई बार स्वेलिंग का इशू आता है। उसके वजह से हमें कस्टमर से काफी सारे कस्टमर कंप्लेंट्स या डेविएशंस या फिर क्वालिटी कंसर्न रेज हो जाते हैं। तो उसी के सिलसिले में आज हम बात करने जा रहे हैं कि कास्टिंग का स्वेलिंग होता क्या है, किस लिए होता है, कैसे होता है, उसके वजह से प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो कास्टिंग स्वेलिंग, व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो कास्टिंग स्वेल होने से क्या प्रॉब्लम आते हैं, इसके ऊपर अब हम बात करेंगे। व्हेन कास्टिंग गेट्स स्वेल इट मेक्स further activity is difficult as it gets swell dimension also changes, that is increases। तो सबसे पहले तो काफी मुश्किलें आती है। तो जो सबसे पहला आघात होता है, सबसे पहली डिफिकल्टी होती है, वो डायमेंशंस में चेंज हो जाते हैं। डायमेंशन बढ़ जाता है, उसकी हाइट जो है कास्टिंग की वो बढ़ जाती है या फिर डायमीटर बढ़ जाता है। तो स्वेलिंग के वजह से कास्टिंग का घेरा बढ़ जाता है, कास्टिंग का जो डायमेंशन है वो इंक्रीज हो जाता है। दिस इज नॉट अलाउ कास्टिंग गेट्स फिटेड इनटू द मशीनिंग पिक्चर। तो उससे क्या होता है कि जो मशीनिंग पिक्चर जो बनाया होता है वो एक स्पेसिफिक डायमेंशन के हिसाब से बनाया होता है। जब ये कास्टिंग जो स्वेल हुआ हुआ उस मशीनिंग पिक्चर में हम डालने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो फाउल हो जाता है, ठीक से बैठता नहीं है। और कई बार उसके वजह से जो एक्सपेक्टेड डायमेंशन है वो अचीव नहीं होते, क्योंकि जो जहाँ से एक डिस्टेंस होता है या कोऑर्डिनेट हम लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेट पॉइंट गलत हो जाता है, जिसके वजह से जो ड्रिलिंग है वो शिफ्ट हो जाता है। या फिर कई सारे अलग तरह के इश्यूज जो मशीनिंग में आ सकते हैं। तो इसीलिए स्वेलिंग के वजह से जो डायमेंशन में इंक्रीज होता है, डायमेंशन में जो चेंजेस होते हैं, उसके वजह से काफी सारे इश्यूज काफी सारे क्वालिटी कंसर्न्स हमें मिल सकते हैं। इट ऑल्सो एड एडिशनल वेट। तो जब भी कास्टिंग फेल होता है तो वो एडिशनल वेट आपको देता है, उसका कास्टिंग का वजन बढ़ जाता है, जिसके वजह से वी लूज मनी इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल। तो हमें सपोज कस्टमर का जो पीओ वेट है 5 केजी है, अगर कास्टिंग फेल होएगा तो वो 5.3 या 5.4 या 5.7 केजी हो जाएगा। तो वो 500 ग्राम 700 ग्राम का जो एडिशनल कॉस्ट है हम बेयर करते हैं, क्योंकि उतना मटेरियल हमारा जाता है, उतनी पावर हमारी जाएगी। लेकिन कस्टमर हमें 5 केजी का ही पैसा देने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो लॉस है, वेट के वजह से होने वाला लॉस, वो काफी फाउंड्री के लिए काफी नुकसानदायक है, काफी धोखा उससे पैदा होता है, काफी मुश्किलें आती है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्वेलिंग को हमें कंट्रोल करना चाहिए। ड्यू टू एक्स्ट्रा मटेरियल देर आर चांसेस ऑफ श्रिंकेज टेंडेंसी इन द पार्ट अफेक्टिंग साउंडनेस ऑफ द कास्टिंग। तो एक और खतरा इससे बढ़ जाता है, जब भी आपका वजन बढ़ेगा तो ये ऑब्वियस है कि आपने जो डिजाइन गेटिंग का किया है, जो राइजर्स दिए हैं, जो स्लीव्स लगाई है, दोज आर फॉर 5 केजी। तो जब ये 5.7 केजी तक जाएगा तो एडिशनल 700 केजी को फीडिंग करने के लिए शायद आपके पास जो राइजर या स्लीव है वो पर्याप्त नहीं होगी। तो वहां पर एक चांसेस है कि आपकी जो कास्टिंग है वो कहीं ना कहीं श्रिंकेज आ सकता है, उसमें पोरोसिटी आ सकती है, वहां पर डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि उसको फीडिंग जो चाहिए उतना फीडिंग नहीं मिलेगा। एक सिंपल एग्जांपल लेंगे कि अगर हमने 2 व्यक्तियों के लिए खाना बनाया और अगर 3 व्यक्ति आ जाते हैं तो वो खाना हमें 3 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं होगा, किसी न किसी एक आदमी को वो खाना कम पड़ेगा, बिकॉज वी आर मेड इट फॉर 2 पर्सन और वहां पे 3 आदमी खाना खाने के लिए आए। तो सिमिलरली यह कास्टिंग में भी एप्लीकेबल है कि हमने जो कास्टिंग का वेट कंसीडर किया उसके हिसाब से हमने फीडिंग दिया होता है, लेकिन वो जब स्वेल होता है तो कहीं ना कहीं वो फीडिंग पर्याप्त नहीं होता है, उसके वजह से कास्टिंग के साउंडनेस में या फिर प्रॉब्लम्स आते हैं और श्रिंकेज टेंडेंसी बढ़ जाती है। सो कास्टिंग स्वेलिंग नीड्स टू बी अवॉइडेड। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, इन सारी चीजों को अगर हमें अवॉइड करना है तो हमें कास्टिंग का स्वेलिंग को अवॉइड करना है, उसे रोकना है, उसे इलिमिनेट करना है। तो व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट वी कैन डू टू इलिमिनेट दिस स्वेलिंग। अब हम इसके ऊपर आएंगे, व्हाई कास्टिंग स्वेलिंग, रूट कॉज। सो कास्टिंग स्वेलिंग के कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि लो जीसीएस। कास्टिंग आपके मोल्ड में अगर आपका जीसीएस कम है, ग्रीन कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम है, तो वहां पर स्वेलिंग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाई मॉइस्चर, आपके जो सैंड है उसका अगर मॉइस्चर आपका ज्यादा है
तो उसके वजह से आपकी जो कॉम्पैक्टिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, और कॉम्पैक्टिबिलिटी बढ़ जाने के वजह से भी स्वेलिंग आने के चांसेस है। तो मॉइस्चर इज वन ऑफ द मेजर रीजन, कॉम्पैक्टिबिलिटी इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर स्वेलिंग डिफेक्ट। नेक्स्ट वन इज लो एयर प्रेशर बिलो 6 बार। आपके मशीन का जो एयर प्रेशर है वो कहीं ना कहीं आपने 6 से 7 बार के बीच में रखना है, उसको सेट करना है। लेकिन कई कारण से अगर आपका कंप्रेसर इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा है, या फिर उसी कंप्रेसर के ऊपर ज्यादा लोड आपने डाइवर्ट करके रखा हुआ है, या फिर कंप्रेसर ब्रेकडाउन है, शटडाउन है, तो उसके वजह से अगर आपका एयर प्रेशर कम हो जाता है, कहीं ना कहीं आपके पाइपलाइन में कहीं पे लीकेजेस है, तो उसके वजह से अगर आपका एयर प्रेशर 6 बार से नीचे आएगा, तो जो राइमिंग है, जो प्रेशर आना चाहिए मोल्ड बनाते समय, वो कम हो जाएगा। उसके वजह से भी आपका मोल्ड का हार्डनेस कम आएगा, उसके वजह से स्वेलिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज स्वेलिंग एक्चुअली। ये बात मैंने यहाँ पर किसी स्लाइड में नहीं लिखी हुई है, लेकिन ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज स्वेलिंग। स्वेलिंग इज नथिंग बट एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका मोल्ड जो है वो पोरस हो जाता है, मोल्ड की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और मोल्ड पोरस होने के वजह से, मोल्ड की स्ट्रेंथ कम होने के वजह से जो कास्टिंग है वो प्रेशर से उस मोल्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत घुस जाता है, जिसके वजह से जो एक्सपेक्टेड आपका जो कास्टिंग का सरफेस है उससे भी एडिशनल सरफेस जनरेट होता है। उसके वजह उसे हम स्वेलिंग कह सकते हैं। जिसे जैसे हम इंसान में बोलते हैं कि चर्बी ज्यादा है, तो उसका मतलब है वो एडिशनल जो एक लेयर आता है उसके वजह से वो उसका वजन बढ़ जाता है, उसको एक अलग से डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो वो जो होता है दैट इज कॉल्ड एज ए स्वेलिंग। तो स्वेलिंग का मेन कारण है मेटल प्रेशर से आपके मोल्ड के अंदर घुस जाना। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा संबंध है आपके मोल्ड के साथ में है, आपके सैंड के साथ में है। तो इसलिए जो मोल्डिंग प्रॉपर्टीज है, जो सैंड की प्रॉपर्टीज है, वही बेसिक रीजन है इन सारी चीजों का, स्वेलिंग डिफेक्ट का। लेस सैंड वॉल और कास्टिंग टू क्लोज टू मोल्डिंग बॉक्स बॉर्डर। आपके बॉक्स के अंदर जो आपने मोल्ड की कैविटी बिठाई, तो उसके बीच का जो अंतर है, तो वो अंतर अगर कम है कास्टिंग और मोल्ड बॉक्स का एंड, तो उसका अंतर कम से कम 30 mm से लेके 70 mm तक होना चाहिए। 30 mm मैंने बहुत कम बताया, लेकिन नॉर्मल केस में 30 mm से कम नहीं चाहिए किसी भी हाल में। 30 mm भी कम है एक्चुअली, 50 से 70 चाहिए। लेकिन कई बार हम बॉक्स वेट को इम्प्रूव करने के लिए, ईल्ड को बढ़ाने के लिए, हमारे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को अचीव करने के लिए 30 mm तक रखते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन 50 से 70 एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन कम से कम 30 mm आपको रखना है। उससे अगर आप कम रखोगे तो वहां पर आपको मोल्ड हार्डनेस नहीं मिलेगा, वहां पर आपको जो आपका मोल्ड है वो स्पॉन्जी हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, और वहां पर मेटल पेनिट्रेशन के चांसेस होते हैं, और उसके वजह से कास्टिंग स्वेल हो जाता है। लेस जोल्टिंग एंड स्क्वीजिंग टाइम। तो मोल्डिंग में आपका जोल्टिंग और स्क्वीजिंग टाइम आपने ठीक से अप्लाई नहीं किया, तो मोल्ड हार्डनेस कम होगा, वहां पर मोल्ड पोरस रहेगा, स्पॉन्जी रहेगा, उसके वजह से भी आपको कास्टिंग स्वेलिंग आ सकता है। लो एक्टिव क्ले, जैसे मैंने जीसीएस कहा, वो इसी का रिप्लिकेशन है कि आपका एक्टिव क्ले कम है, तो ऑटोमेटिकली आपका जीसीएस भी कम आएगा। उसके वजह से जो हार्डनेस आपको अचीव करना है, जो बाइंडिंग आपको चाहिए सैंड के अंदर, वो नहीं मिलेगा, और उसके वजह से ये चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज लोअर सैंड टू मेटल रेशियो। आपका सैंड टू मेटल रेशियो अगर कम है, मतलब आपके कम सैंड में ज्यादा कास्टिंग आप बना रहे हैं, तो वो एक कारण हो सकता है कि उसके वजह से कहीं ना कहीं आपका जो कास्टिंग है वो स्वेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हॉट रिटर्न सैंड, आपकी सैंड अगर गर्म है, जो रिटर्न सैंड वापस आने वाली है वो अगर गर्म है, हॉट है, तो उसके वजह से भी आपके सैंड के अंदर जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर डिमांड बढ़ जाता है, मॉइस्चर खींचने की क्षमता बढ़ जाती है, उसके वजह से आपकी कॉम्पैक्टिबिलिटी बढ़ जाती है, और उसके वजह से आपको ये कास्टिंग स्वेलिंग के चांस प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेस एडिशन ऑफ बेंटोनाइट, आपका बेंटोनाइट का एडिशन कम है, तो आप ऑटोमेटिकली आपका जीसीएस कम होगा, जीसीएस कम होगा तो आपकी सैंड की स्ट्रेंथ कम होगी, मोल्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, और उसके वजह से कहीं ना कहीं मोल्ड स्पॉन्जी या पोरस हो सकता है। तो नेक्स्ट वन इज लोअर डब्ल्यूटीएस। डब्ल्यूटीएस का मतलब है वे टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर आपके मोल्ड में कम है तो उसके वजह से भी कास्टिंग स्वेल होने के चांसेस
या कास्टिंग फूगने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपके मोल्ड की क्षमता है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, मोल्ड की सस्टेनेबिलिटी कम हो जाती है। नेक्स्ट वन इज लोअर कॉम्पैक्शन ऑफ मोल्ड, लो मोल्ड हार्डनेस बिलो 85। तो कॉम्पैक्शन कम होने का कारण यही है कि आपकी कॉम्पैक्टिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आपका स्क्वीजिंग या जोल्टिंग टाइम कम है, एयर प्रेशर कम है, इन सारी चीजों का मिलाप है कि आपका जो कॉम्पैक्शन है मोल्ड का वो कम हो जाता है, मोल्ड हार्डनेस कम हो जाता है, उसके वजह से आपका मोल्ड स्पॉन्जी या पोरस हो जाता है। टू डीप ड्रॉन मोल्ड्स गेटिंग लोअर मोल्ड हार्डनेस दैट इज कॉम्पैक्शन। तो अगर आपका हाइट ज्यादा है बॉक्से का और डीप डाउन मोल्ड है, डीप डाउन पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, जब आप कॉम्पैक्शन करते हैं तो वहां पर जो स्क्वीज प्लेट का प्रेशर है वो पूरे नीचे तक नहीं जाता है, वो ऊपर का हार्डनेस वो मेंटेन कर पाता है, लेकिन नीचे का हार्डनेस आप मेंटेन नहीं कर पाते, और आपका नॉर्मली जो कास्टिंग है वो नीचे बॉक्स के नीचे वाले हिस्से में होता है, तो वहां पर आपको न्यूमेटिक हैंड या फिर हैंड राइमिंग करना जरूरी होता है, वहां पर आपको डबल जोल्टिंग करना जरूरी होता है। तो ये एक चीज है कि कई बार आपको डबल जोल्टिंग करना पड़ता है, कई बार आपको हैंड या न्यूमेटिक राइमिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो भी एक चीज आप ध्यान में जरूर रखिएगा। तो ये सारी चीजें थी इस वाई कास्टिंग स्वेल्स। तो कास्टिंग स्वेलिंग के प्रॉब्लम्स क्या क्या है, कास्टिंग स्वेल होने के वजह से क्या आपको तकलीफ हो सकती है, कास्टिंग क्यों स्वेल होता है, इस सारे चीजों को लेके हमने इस वीडियो बनाया था। एक और वीडियो बहुत जल्द आपके सामने आएगा जिसमें आप ये देख पाओगे कि मोल्डिंग का सेटअप अप्रूवल कैसे कर किया जाता है, मोल्डिंग में क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। तो मुझे लगता है अगर आपको कास्टिंग स्वेलिंग से छुटकारा पाना है तो ये चीजें तो जरूर आप ट्राई कीजिएगा, लेकिन उसके साथ में वो वीडियो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो में मोल्डिंग के रिलेटेड सारे छोटे छोटे नुस्खे हैं, सारी छोटी छोटी गाइडलाइंस है मैंने दी हुई है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको मोल्डिंग रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आप एक अच्छा मोल्डिंग सेटअप बना सकते हैं, जिसके आपका कास्टिंग का सरफेस फिनिश, आपका कास्टिंग का वेट, ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।